तो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपनी नीट एग्जाम्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जबरदस्त मेहनत भी कर रहे होंगे। इसी कड़ी में कॉन्सेप्चुअल डिटेल्ड वीडियो की सीरीज में लेके आया हूं और अभी हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 4 पर और उसके लास्ट पार्ट पर, जो कि है प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्टाइल। इसको आज हम लोग पूरा ही खत्म करेंगे, यानी कि जो जिस बच्चे को प्रोजेक्टाइल का आइडिया नहीं है वो पूरा वीडियो देखेगा तो सब तरह के प्रोजेक्टाइल कवर हो जाएंगे, जो नीट फिजिक्स में या नीट के लिए जो जरूरी होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ये इसके पहले के जो पार्ट हैं या जो पहले के चैप्टर्स हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीक्वेंस में अगर इसको आप देखते हैं तो आपको ट्रेमेंडस बेनिफिट होगा, क्योंकि चीजें तह दर तह लगती चली जाती हैं और आपको आसानी से बात समझ में आ जाती है। खैर, आज की बात स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए, तो ये देखिए, मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन ए प्लेन, और फुल चैप्टर शेड्यूल था। पहला पार्ट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट नंबर 2, प्रोजेक्टाइल मोशन। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो प्रोजेक्टाइल होते हैं, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये सब करेंगे। पूरा प्रोजेक्टाइल आज फिनिश हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका पीडीएफ भी एनोटेशंस के साथ मिल जाए, लिखावट के साथ मिल जाए तो पढ़ने में आसानी होती है, तो उसका भी बंदोबस्त हो चुका है। आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर मैं अपलोड कर देता हूँ इसके प्रेजेंटेशंस पीडीएफ फॉर्म में, तो आप अपनी पढ़ाई के लिए अपने पास रख सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। साथ में अरविंद एकेडमी ऐप आता है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस ऐप में भी आप ऐप को डाउनलोड कर लें, स्टोर सेक्शन में देखें। नीट को लेकर काफी सपोर्टिव मटेरियल आपको मिल जाएंगे जो आपके सिलेक्शन में आपकी मदद कर सकते हैं और अपना सपना आप पूरा कर सकते हैं। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक जो आज का है उस पे आते हैं। तो ये देखिए, पहला है कि प्रोजेक्टाइल किसे कहते हैं। तो जब भी हम किसी भी बॉडी को ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी थ्रो कर देते हैं, उस बॉडी को हम प्रोजेक्टाइल बोल देते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ए प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी विच वंस रिलीज्ड इनटू द स्पेस, जब वो स्पेस में रिलीज की जाए, विद सम इनिशियल वेलोसिटी, उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। यानी किसी भी बॉडी को जब हम फ्री स्पेस में विथ इनिशियल वेलोसिटी हम फेंकते हैं, केवल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव करे, तो हम बोलते हैं उसको प्रोजेक्टाइल। कुछ एग्जांपल्स आप जैसे जानते हैं, ए बम रिलीज्ड फ्रॉम ए एरोप्लेन इन ए लेवल फ्लाइट। तो यहां से आप जैसे मान लीजिए ये एरोप्लेन है और इस प्लेन में ऐसे प्लेन बना देते हैं, बड़ा अजीब सा प्लेन है, और इस प्लेन से अगर बम्बार्डमेंट होता है तो आप जानेंगे कि बम अगर ये छोड़ता है सीधा हॉरिजॉन्टली तो ये जाके कुछ ऐसे गिरेगा बम। तो ये जो पाथ होता है, दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये एग्जांपल बम वाला आगे हम देखेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, सीधे ऐसे छोड़ता है जो डिप करके यहाँ हिट करता है। ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, कोई गन से बुलेट फायर करोगे तो भी वो इस तरीके से जाके गिरेगी अगर यहां से फायरिंग की गई है तो। एन एरो रिलीज फ्रॉम ए बो, वो भी जान रहे हैं, एरो को धनुष बाण से छोड़ा गया। जेवलिन थ्रो जो एथलीट फेंकते हैं वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। क्रिकेट में 6 जो पड़ता है, फुटबॉल में जो हाइट मारी जाती है, ये सारी बातें प्रोजेक्टाइल का कहानी है। अब अगला देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। यहां थोड़ी बात समझते हैं जिससे क्लैरिटी मिलेगी। देखिए यहां पर ये बोला गया है कि अगर कोई कांस्टेंट फोर्स यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल एट एन एंगल ऑफ थीटा जो 0 डिग्री और 180 डिग्री के बराबर ना हो, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट फोर्स, किसी इनिशियल बॉडी, आप किसी बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी से फेंके हैं, उस पर लगता रहे कांस्टेंट फोर्स, लेकिन वो फोर्स और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में थीटा 0 या 180 नहीं होना चाहिए। अभी मैं समझाता हूं। विद द डायरेक्शन ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 ना हो, द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इज पैराबोला। उसके बाद जो पाथ पार्टिकल जो फॉलो करता है वो पैराबोला कहलाता है। एंड द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल इन कंस्ट्रेंट इन ए प्लेन। तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो 2D मोशन है या मोशन इन ए प्लेन है। यहां पर जो बात बोली गई है, देखिए, इनिशियल वेलोसिटी अगर आपने इस तरफ रखी है, दिस इज v या u, जो भी बोल दीजिए,
तो इस पे जो कांस्टेंट फोर्स लगना चाहिए वो इसी डायरेक्शन में ना लगे। जब आप धरती से कोई चीज फेंकते हैं, देखिए, तो जब फेंकते हैं तो धरती का कांस्टेंट फोर्स किधर लगता है, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन लगता है जी हमेशा। तो ये बॉडी ऐसे करके मूव कर जाती है। और अगर आप इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो वर्टिकली अपवर्ड में इनिशियल वेलोसिटी इधर है और फोर्स या जी इसका कांस्टेंट एक्सीलरेशन 180 डिग्री बना रहा है यहां पर। इस वजह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करेगा। किसी बॉडी को वर्टिकली उछाल दीजिए तो जो इनिशियल वेलोसिटी है और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है उसके बीच में 180 का एंगल हो गया है। इस वजह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं करेगा, ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, मोशन इन वन डायमेंशन, ऐसे सीधे जाएगा और ऐसे सीधे आएगा, वापस पकड़ पाए होंगे। और जहां पर वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सीलरेशन जो कि लग रहा है उसके बीच का एंगल 0 और 180 नहीं होता है और इनिशियल वेलोसिटी आप दे देते हैं जैसे ये, तो इसका जो पाथ होता है वो क्या होता है, प्रोजेक्ट पैराबोला। और इस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये मोशन इन 2D है, बात पकड़ में आ रही होगी, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये जो मोशन होता है 2 डायमेंशन में या कंस्ट्रेंट इन ए प्लेन, एक प्लेन में रहता है, ये बेसिकली 2 मोशन का मिक्सचर होता है। एक मोशन हॉरिजॉन्टल, क्योंकि देखिए यहां से ए से बी पहुंचा है तो हॉरिजॉन्टली मूव किया है ना, तो एक तो मोशन हो गया यहां पर हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा वर्टिकल मोशन है, देखिए, क्योंकि यहां से हाइट भी इसने एक्वायर की है। तो इन दोनों मोशन का कंबाइंड रिजल्ट हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन आता है। तो कोई भी जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसके अंदर हॉरिजॉन्टल मोशन भी होगा, अभी हम लोग कंपोनेंट निकाल के देखेंगे, और साथ में वर्टिकल मोशन भी होगा। तो बेसिकली 2 तरह के 1 डायमेंशन मोशन से मिलकर 2 डायमेंशन मोशन बन जाता है। तो कुछ अंदाजा आपको लग गया होगा। आगे बात करते हैं हम लोग। इफ एन एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज थीटा, वेयर थीटा की वैल्यू 0 180 ना होके उसके बीच की कुछ भी वैल्यू हो, देन पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी हम लोग समझ चुके थे कि जब कांस्टेंट फोर्स और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में एंगल 0 180 ना हो, उसके बीच का एंगल हो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। इन प्रोजेक्टाइल मोशन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली। यहां पर क्या होता है, जब आप प्रोजेक्टाइल ऐसे थ्रो करते हैं, जब जाता है प्रोजेक्टाइल, तो हर जगह आप देखेंगे वेलोसिटी का डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड, अगर ये v1 है तो यहां कुछ आपको v2 मिल जाएगा, यहां v3 मिल जाएगा। तो हर जगह आपको जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन भी बदला बदला मिलेगा और मैग्नीट्यूड भी बदला बदला मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बदले मिलेंगे, ये बात यहां पे कह दी गई है। When a particle is thrown obliquely, obliquely मतलब समझ लीजिए तिरछा फेंक रहे हैं, नियर द अर्थ सरफेस, ये ऑब्लिकली फेंके हैं, ये यहां से अगर हम लोग एक मोशन करा रहे हैं तो ये आपका थीटा है, हॉरिजॉन्टल से ऑब्लिकली फेंका गया है। सरफेस के पास में, अगर अर्थ के सरफेस में पास में हम फेंकें, जैसे एक बॉल ले लें और ऐसे फेंकें, तो बॉल जो पाथ फॉलो करेगी वो पैराबोलिक होगा और ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, यही लिखा है। और इसमें एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं, जो हमारे डेरिवेशन से जो भी चीज होती है फॉर्मूला, वो इसमें एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल लेते हैं। और ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन की कहानी। अब प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है वो कितने प्रकार के हम आज करने वाले हैं। फोटो तो 3 की बनाई है, बेसिकली हम लोग 5 प्रकार के करेंगे, फिर भी समझते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज फर्स्ट वन, रेड कलर ले लेते हैं। ये पहले का एग्जाम्पल है, ये आपने फेंका, एक बैटर ने बॉल मार दी, छक्का, इस तरीके से चली गई। दूसरा लिखा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ये प्लेन है देखिए, और प्लेन बम छोड़ता है सीधी रेखा में और डिप करके प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करके एनिमी के खेमे में या उसके टैंक पर जाकर हमला कर देता है। नंबर 3 प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये देखिए इंक्लाइंड प्लेन है नंबर 3 एग्जांपल, जहां पर आप उसको फेंकते हैं तो इंक्लाइंड प्लेन पे जाके ये लगता है। अच्छा, 2 तरह के प्रोजेक्टाइल का और हम लोग यहां विश्लेषण करेंगे। जैसे किसी आप टावर पे चढ़ जाओ, तो टावर पे चढ़ के आप
तीन तरीके से यहां किसी बॉल को थ्रो कर सकते हो। एक तो आप हॉरिजॉन्टल थ्रो कर सकते हो, तो इसे बोल देंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जिसका एग्जांपल प्लेन वाला भी है, ठीक। ये हाइट h है, दिस इज टावर। उसके बाद ऐसा भी आप कर सकते हो कि हॉरिजॉन्टल से नीचे थ्रो कर दो आप, नीचे डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। और दूसरा ये कर सकते हो, इससे आप अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर दो। तो ये तीन प्रकार के प्रोजेक्टाइल आपको यहां दिखे, 1 2 3। तो हम इनका भी अध्ययन करेंगे, इनको भी देखेंगे कि क्या क्या फॉर्मूले इन्वॉल्व हैं। कि टावर पे चढ़े और नीचे थ्रो कर दिया, टावर पे चढ़े और आसमान में थ्रो कर दिया, जहां पर फोर्स या एक्सेलेरेशन वेलोसिटी से 0 180 डिग्री ना बना रहा हो, तो उनका भी रिजल्ट हम देख लेंगे। तो सारे तरह का बेसिकली ये जो तीन लिखे, इसके अलावा दो और हो गए, टावर से नीचे फेंकना और टावर से ऊपर फेंकना, 5। इन सभी को देख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग लेते हैं ऑब्लिकली जो प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं। ऑब्लिकली का मतलब आप समझ गए, ये जैसे यहां पर पाथ है, आप हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल थीटा पर अपना इनिशियल वेलोसिटी दिए हुए हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा और हमको प्रोजेक्टाइल मोशन दे देगा। अब यहां पर ध्यान रखिए, मैं हरा ही लेता हूं। यहां पर u इनिशियल वेलोसिटी दी है आपने, तो इसके दो कंपोनेंट ले लेते हैं। यहां पर देखें आप, दिख रहा होगा वहां पर, ये अगर u है, ये अगर थीटा है, तो हम इसका एक कंपोनेंट लेते हैं इधर, जो कि होता है u cos थीटा, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे जो कि u sin थीटा है। अब आप ये जान पा रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन लग नहीं रहा है, एक्सेलरेशन तो परपेंडिकुलर लग रहा है इस समय डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो u cos थीटा थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन वो कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है, एयर रेजिस्टेंस 0 मान रखा है हमने। और ये जो u sin थीटा है, इसमें बदलाव होता रहेगा, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g लग रहा है, ठीक। इनिशियल सिचुएशंस देखें तो इनिशियल सिचुएशंस पे x नॉट की वैल्यू 0 है, ये ओरिजिन ले लो, y नॉट की वैल्यू 0 है, t बराबर 0 पर यहां पर पार्टिकल था। कुछ अंदाजा आपको जरूर लग गया होगा। अब यहां पर जैसे मैंने आपको बताया, दो तरह के मोशन इन्वॉल्व हो गए, या जो आपको कंपोनेंट लिखा था u cos थीटा, u sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट। और ये मैंने यहां पे समझा भी दिया है आपको, आप नोट्स के तौर पर देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था u cos थीटा, ये थ्रू आउट द मोशन चेंज नहीं होता है, क्योंकि कोई भी एक्सेलरेशन इधर नहीं लग रहा है, तो u cos थीटा बना रहता है थ्रू आउट द मोशन। u sin थीटा बदलता रहता है, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। कुछ बातें और समझते हैं जो इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो ऑब्लिकली हमने फेंका है बॉल, मान लीजिए, उसका जो पाथ है, उस पाथ की ट्रेजेक्टरी या उसके पाथ को हम बोलते हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो सब किसी भी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट पहुंचा है, अगर उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो वहां पर उसका एक्स ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये कहने का मतलब है यहां पर कि अगर ये इस तरीके से और प्रोजेक्टाइल है, यहां पर P पॉइंट है और x, y इसके कोऑर्डिनेट लिखे हैं, तो ये x डिस्टेंस है, ये y डिस्टेंस है, ये कह रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, ये वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ प्रोजेक्टाइल ने। शुरुआत में हमने इसको u वेलोसिटी दे दी थी, थीटा एंगल वो आगे जहां डायग्राम आएगा बातचीत करते जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आई कि इसका मतलब क्या है। आगे चलते हैं, देखते हैं। और इसमें देखिए इक्वेशन जो रहती है, वो जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एक्स वाली इक्वेशन। भाई ये जो प्रोजेक्टाइल आप फेंके हुए हैं, ये u है, ये थीटा है, इस डायरेक्शन में u cos थीटा, इस डायरेक्शन में u sin थीटा। तो यहां पर इस इक्वेशन में हॉरिजॉन्टल वाले के लिए बात कर रहे हैं हम, यहां पर x पोजीशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो x इज इक्वल टू x नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ x। तो यहां पर आप पुट कर दोगे
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x नॉट तो 0 था, और ux का मतलब है u cos थीटा, यही तो ux हो गया। तो u cos थीटा इंटू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ax तो 0 है, तो हाफ ax इज इक्वल टू 0 इंटू टी स्क्वायर। तो ये ऊपर वाला बचा x बराबर u cos थीटा इंटू टी। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, x अपॉन u cos थीटा। तो ये हम, अगर हमें थीटा u पता है और x पता है कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चल चुके हैं, तो हम टाइम निकाल सकते हैं बॉडी कहां पहुंची है। तो इसको हमें ये फॉर्मूला, ये जो जो लिखा हुआ है, इन फॉर्मूलों को दिमाग में रख लेना जरूरी है। t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। चलिए कदम और आगे चलते हैं। मोशन अलोंग वर्टिकल एक्सिस, यानी इस एक्सिस के दौरान, अभी तुमने एक्स एक्सिस की बातचीत की थी, तो वहां पर मैं यही दिखा देता हूं, पूरा लिखूंगा तो काफी समय लगेगा उसमें। वर्टिकल मोशन के लिए y की बात करते हैं, और यहां पर एक्चुअली वर्टिकल मोशन में एक इधर काम कर रहा है, इधर, तो a इज इक्वल टू माइनस जी। वेलोसिटी ऊपर की तरफ वाले को पॉजिटिव माने और नीचे वाले को नेगेटिव माने हैं। तो ये जो y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर लिखे हुए हैं, यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो देखिए ये रहा y नॉट का मतलब है u साइन थीटा, इसके दो कंपोनेंट लिए थे, u cos थीटा, u साइन थीटा। तो u साइन थीटा इन द डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। टाइम हमको मिल गया था पीछे वाली इक्वेशन से जो निकाला है, x अपॉन यू cos थीटा। g यहां पर माइनस जी आ रहा है, तो आ गया ए वाई की जगह माइनस जी, तो हाफ जी, और साथ में टी स्क्वायर, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। एक्स अपॉन यू कॉस थीटा क्या है, टाइम, जो अभी हम लोगों ने डेराइव किया है। इसी इक्वेशन को थोड़ा साइन थीटा, यू से यू कट गया, यू से साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा आ गया, और यहां पर देखिए वैल्यू ऐसे लिख दी गई है। तो ये यही जो इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमारी ट्रेजेक्टरी है या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल है। ऑब्लिकली जो हमने फेंका है प्रोजेक्टाइल, उसका पाथ है। अगर हमें यू थीटा और एक्स पता हो तो हम यहां से y निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं, इसको भी याद कर लीजिए, कभी कभी x ये डाटा दिया होता है, तुरंत हम y इससे निकाल पाते हैं। आइए देखते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे बात समझ में आ जावे। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये देखिए, ये कुछ कहानी ऐसे है, आप इनिशियल वेलोसिटी इसको u दिए हुए हैं, जो कि दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, और इस इनिशियल जो थीटा है वो है 60 डिग्री। अब आपको मालूम है इसके कंपोनेंट लेंगे तो इधर हो जाएगा u cos थीटा और इधर हो जाएगा u sin थीटा। अभी देखते हैं आगे हालचाल क्या है। डिटरमाइंस हिज पोजीशन आफ्टर 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड बाद ये कहीं पहुंचेगा, यहां कहीं सपोजली P पॉइंट पर पहुंचेगा। तो पोजीशन का मतलब है इसके x और y कोऑर्डिनेट्स निकालना 0.5 सेकेंड बाद। ठीक, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हम x कंपोनेंट निकालते हैं आफ्टर 5 सेकेंड। तो x का क्या होता है, x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है u cos थीटा इंटू t। वैल्यू पुट कर देते हैं, u की वैल्यू कितनी है 20, cos 60 और t हो गया 0.5। तो x की वैल्यू यहां आ गई बेटा 5 मीटर। ये देखिए x हमने निकाल लिया बड़े प्यार से, कोई समस्या है। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है 10, और 10 इंटू 0.5 5। फॉर वर्टिकल डिस्टेंस या फॉर y निकालने की बात आई, तो y के लिए क्या लिखेंगे, y s इक्वल टू ut का मतलब u साइन थीटा इंटू t और फिर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वर्टिकल डायरेक्शन का मोशन है तो वर्टिकल u साइन थीटा है, टाइम वाइम आप समझ गए हैं। तो यहां पर वैल्यू मैं पुट करने की कोशिश करता हूं, 20 साइन 60 डिग्री इंटू 0.5 माइनस हाफ
9.8 इंटू 0.5 का स्क्वायर। अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। वो वैल्यू पुट करके जब आप सॉल्व करेंगे यहां पर, तो आपको करीब करीब वैल्यू मिलेगी 7.43 मीटर। तो ये पहले वाले पार्ट का पोजीशन के लिए हमारा x की वैल्यू आ गई 5 मीटर और y की वैल्यू आ गई 7.43 मीटर आफ्टर 0.5 सेकेंड। तो ये पहला हमारा आंसर हो गया, पोजीशन निकल आई। दूसरी बात देखते हैं जरा फटाफट कि द वेलोसिटी आफ्टर 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो तो चेंज होने वाली है नहीं, ux जो कि u cos थीटा थी, तो u है 20, cos थीटा का मतलब cos 60 डिग्री। बात समझ में आ रही होगी। cos 60 का मतलब हो गया हाफ, तो हो गई वैल्यू कितनी 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और 0.5 सेकेंड बात कर रहा है। तो vy की बात करते हैं, तो vy क्या हो जाएगा u sin ut यानी u sin थीटा, v इज इक्वल टू u माइनस 80 या प्लस 80, नीचे है g इसलिए gt माइनस में। v इज इक्वल टू u प्लस 80 वाला फॉर्मूला है, g नीचे लग रहा है इसलिए माइनस लगाया है। u की वैल्यू हो गई 20, साइन थीटा का मतलब साइन 60 डिग्री माइनस 9.8 इंटू 0.5, यहां भी साइन 60 √3/2 आप पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो 12.42 मीटर पर सेकेंड आपको आंसर मिलेगा। तो ये देखिए ये वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन निकल आई, और यही पूछा था द वेलोसिटी आफ्टर 0.5 सेकेंड। ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निकाल लिए हैं। अगर टोटल v निकालना पड़ जाए कि कितनी वेलोसिटी थी, तो कहीं पर भी प्रोजेक्टाइल जब जा रहा होगा किसी पॉइंट पर हमने ये वेलोसिटी निकाली ux और ये निकाली vy कह दीजिए, तो ये दोनों परपेंडिकुलर एक्शन में है, इसका रिजल्टेंट निकालना होगा v। तो वो हम इसको सिंपली चाहें तो v ux का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर करके आप निकाल लीजिएगा। 10 का स्क्वायर प्लस 12.42 का स्क्वायर, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और अलग अलग कंपोनेंट तो हम लोगों ने निकाल ही लिए हैं। तो मैं हट जाता हूं, इसको आप पूरी तरह नोट कर लीजिए, जिससे आप और हम एक ही कश्ती पर सवार रहें, समझ में आती रहे बात मतलब। तो इसको आप नोट कर सकते हैं और इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूं, फिर अगला एक सवाल लूंगा। ये देखिए, इसको आप नोट कर पाए। चलिए अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ए स्टोन इज थ्रोन विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 60 डिग्री। तो वही कहानी है, एक स्टोन हमने फेंक दिया है, इसका एंगल था 60 डिग्री। Find its height above the point of projection when it is an horizontal distance of 3 मीटर। कह रहा है जब ये 3 मीटर चल चुका हो उस समय इसका ये y कितना है ये बताओ, फ्रॉम द थ्रोवर, यहां से। ठीक, टेक g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो यहां पर जो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है उसको लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने क्या पढ़ी थी अभी, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g अपॉन u स्क्वायर cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये था इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, अभी हमने पढ़ी थी इसको। इसका इस्तेमाल यहां पर हो जाएगा ऑब्लिकली जो प्रोजेक्टाइल होता है। अब यहां पर x की वैल्यू और बाकी वैल्यू फीड करेंगे, आंसर हमारे हाथ में आएगा। तो y लिखते हैं, x यहां पर दिया है 3 मीटर, तो ये रहा 3
tan 60 डिग्री माइनस हाफ जी की वैल्यू है 10, यू कितना था 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसको 10 डाल दीजिए, 10 का स्क्वायर मतलब 100, फिर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और x की वैल्यू थी 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो y की वैल्यू हो गई tan 60 कितना होता है √3 माइनस, इसको आप सॉल्व करोगे 2 काटोगे 5 आ जाएगा, ये 9 बचेगा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, यहां बचेगा नीचे 25, तो ये 5 बचेगा और 9/5 आ जाएगा। अब इसको जो फर्दर सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी करीब करीब 3.396 मीटर। इसको आसानी से थोड़ा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करते हुए आसानी से करिएगा, हो जाएगा। जहां तक जो फिजिक्स लग रही है वो मैं बता रहा हूं कि ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन से इसको सॉल्व कर लिया गया है, इसलिए आपको जो फॉर्मूले हैं जितने भी बनते हैं वो आप जरूर याद रखिए, जिससे फटाफट सवाल निकल सके। नीट में जितना टाइम कम लगे उतना बेहतर है, थोड़ा कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। मैं हट जाता हूं, नोट करें, फिर अगली चर्चा करेंगे। ठीक, तो अब तक आपने नोट कर लिया होगा, इसको थोड़ा मैं आगे बढ़ाता हूं। अब यहां पहुंच जाते हैं, देखिए अब यहां पर लिखा है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, जितनी देर बॉडी हवा में रहती है, यहां से फेंकी थी बॉडी और यहां आके गिरी है, तो जितनी देर ये हवा में रही उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर यहां पे आगे लिखा होगा कि अगर इसको ऊपर टॉप तक जाने में, मैक्सिमम पॉइंट जाने में टी टाइम लगता है, यहां से यहां, तो यहां से यहां जाने में भी टी टाइम लगता है, तो टी की वैल्यू आप देखेंगे 2t या स्मॉल t इज इक्वल टू t/2 भी आ जाएगा। t क्या है, टाइम फॉर एसेंट, टॉप पोजीशन पर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने वाला समय, लगने वाला समय, और उसके बाद गिरेगा भी तो उतना ही समय लगेगा क्योंकि g सेम लग रहा है। तो इस बात को मैंने समझा दिया। अब यहां टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू गो फ्रॉम O टू A, O टू A का मतलब यहां से लेकर A तक जाने की बात है, इज ऑल्सो नोन एज टाइम ऑफ एसेंट। तो ये टाइम ऑफ एसेंट हो गया, टॉप तक जा रहा है। इसी तरह टाइम ऑफ डिसेंट, इस टॉप से A से लेकर B पॉइंट है, तो A से B तक जाने का टाइम ऑफ डिसेंट। वही देखिए TA प्लस TD, और TA TD दोनों बराबर होंगे तो उसको T के बराबर रख दिया है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहा, 2T के बराबर, जो मैंने लिखा था यहां, और स्मॉल t की वैल्यू कितनी आ गई, T/2, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अपॉन आधा, और ये हम समझ गए। तो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट। टॉप पोजीशंस पर इसका केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही काम आएगा, वर्टिकल कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा, क्योंकि कोई होगा तो और ऊंचा जाएगा, इसका मतलब वो शून्य हो चुका है। फिर वो जब नीचे गिरने लगेगा तो हॉरिजॉन्टल तो वैसे ही चल रहा है, u cos थीटा, u sin थीटा, फिर वैल्यू बढ़नी शुरू होगी ड्यू टू g। अब आगे एक कदम और बढ़ाते हैं और टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए जो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन ले रहे हैं उसकी बातचीत कर रहे हैं हम लोग। भाई यहां से जितना टाइम ऑफ एसेंट लगा है उससे आप निकाल सकते हैं। तो यहां तक जाने में ये देखिए, इसका अगर u था, ये थीटा था, तो u sin थीटा था ये, और इधर वाला u cos थीटा था। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई u sin थीटा y डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस g, क्योंकि वो g नीचे की तरफ लग रहा है, वेलोसिटी हमने ऊपर वाले को पॉजिटिव मानी हुई है, तो ये ay की वैल्यू हो गई माइनस g। टाइम कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, एसेंट में कितना टाइम लगता है, जितना फ्लाइट का टाइम है उसका आधा। और vy की वैल्यू कहां तक जाएगी, जब तक पीक पोजीशन पे vy हमारा 0 हो जाएगा, ये केवल रहेगा वर्टिकल कंपोनेंट खत्म। अब ये इक्वेशन लगा दो, vy इक्वल टू u प्लस at, तो vy 0 हो गया, uy u sin थीटा माइनस g हाफ, और यहां से जब आप निकालोगे t, तो ये एक फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसे टाइम ऑफ फ्लाइट t बोलते हैं, और ये आ गया 2u sin थीटा अपॉन g।
तो ये भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, सीधे इस पे सवाल भी आते हैं, कई जगह इसका इस्तेमाल भी होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन जी। अगला इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जिससे चीजें और क्लियर हो सके कि एक क्रिकेट बॉल is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction of 30 degree above the horizontal. Calculate the time taken by the ball to return to the same level. मतलब बॉल यहां से फेंके हैं तो सेम लेवल पर रिटर्न होने के लिए कितना समय लगेगा। तो हमको बेसिकली टी निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट इतने देर हवा में रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारे पास है 2u sin थीटा अपॉन जी। अब यहां पे वैल्यू रख दीजिए, 2 रखा, u था 28, साइन और एंगल है 30 डिग्री अपॉन 9.8, और साइन 30 होता है हाफ, तो ये वैल्यू हो जाएगी, हाफ से 2 कटा, 28 अपॉन 9.8 यानी 2.9 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट टाइम ये है। मैं हट जाता हूं, बहुत ही छोटा सा आसान सा सवाल है, आप इसको बना सकते हैं। चलते हैं कदम और आगे, आइए अगला देखते हैं। अब यहां पर है मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल निकालना। मैक्सिमम हाइट का मतलब है ये यहां पे बना, ये हाइट कितनी मैक्सिमम हाइट हमारी अचीव हो पा रही है। तो इसके लिए अगेन आप देखेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट से बात की जा सकती है कि टाइम जो लग रहा था वो u sin थीटा अपॉन जी था, टाइम ऑफ एसेंट। टोटल टाइम क्या रहता है टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u sin थीटा अपॉन जी, उसका आधा लगता है ऊपर जाने में, तो u sin थीटा अपॉन जी द टाइम ऑफ एसेंट। और उस समय y की पोजीशन क्या है, y का मतलब यही हाइट, वो इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, y इक्वल टू y नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ये हाइट हो गई y मैक्सिमम, y नॉट शुरुआत की पोजीशन 0 थी, और फिर यहां पर u sin थीटा, t की जगह u sin थीटा अपॉन g प्लस हाफ ए वाई की जगह माइनस जी, टी स्क्वायर की जगह u sin थीटा अपॉन जी का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बड़े प्रेम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी माइनस हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये वैल्यू उसमें से घट जाएगी और ये आपका हाइट आ जाएगा। दिस इज द हाइट, मैक्सिमम हाइट जो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल अटेन करता है। तो इसको याद रखिए, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था टू साइन थीटा अपॉन जी, और ये हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये याद होना चाहिए आपको। आगे देखते हैं, एक सवाल इस पे देख लेते हैं बेटा, और ये सवाल क्या बोलता है, एज्यूम दैट ए बॉल इज किक्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, so if the horizontal components of its velocity is 19.6 meter per second, determine its maximum height। देखिए यहां पर u था जो 60 डिग्री पर हम लोग फेंके थे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा u cos 60। तो u cos 60 की जो वैल्यू है वो दे रखी है, डायरेक्ट नहीं दिया था, घुमाया है, और उसकी वैल्यू दे रखी 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो u कितना हो गया 19.6 अपॉन cos 60, cos 60 होता है हाफ, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 19.6 अपॉन 1/2, तो वैल्यू हो गई 39.2 मीटर पर सेकेंड। अब हमको u मिल गया है, u बताने का थोड़ा घुमाव वाला तरीका। और डिटरमाइंड इट्स मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो लिखिए u स्क्वायर का मतलब है 39.2 का स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 2 इंटू 9.8। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, वैल्यू पुट कर दीजिएगा और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी 58.8 मीटर। ये आपका आंसर आ गया मैक्सिमम हाइट। तो मैं हट जाता हूं, इस न्यूमेरिकल को भी पकड़ लीजिए, फिर हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करेंगे हम लोग। तो ये नोट कर लिया होगा आपने। आगे देखते हैं इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या है, कोई भी प्रोजेक्टाइल हम फेंके हैं अगर ये, तो इस जगह से कितनी दूरी जाके गिरा है।
दिस इज नोन एज ए रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज या रेंज। अब इसमें तो कौन सा कंपोनेंट काम आएगा, देखिए हमारा अगर u वेलोसिटी इधर था, थीटा ये था, u cos थीटा इधर था, और टाइम ऑफ फ्लाइट t होता है, तो रेंज अगर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, u cos थीटा, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, इनटू फ्लाइट का टाइम, जितनी देर हवा में रहा उतनी देर में तो यहाँ पहुंचा है, और टाइम ऑफ फ्लाइट आप जानते हैं, तो u cos थीटा इंटू 2u sin थीटा अपॉन g, और ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, ये फॉर्मूला बन गया आपका, है ना। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा होता है। तो यहां पर ये देखिए, ये रेंज का फॉर्मूला हमें मिल जाता है, जो कि काफी काम का है। ये फॉर्मूले सारे पकड़ में होने चाहिए, और अभी कई और फॉर्मूले मिलेंगे। तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहां पर r मैक्सिमम कब होगी, तो r मैक्सिमम की वैल्यू होती है यू स्क्वायर अपॉन जी, और मैक्सिमम मिलती है जब साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो 1। तो वो मैक्सिमम कब होगा, साइन थीटा मैक्स वैल्यू के लिए हमारी वैल्यू 1 होनी चाहिए, इसका मतलब है ये एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, इसका मतलब थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 45 डिग्री। यानी अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए, कोई खिलाड़ी है जेवलिन थ्रो करता है, तो उसकी कोशिश होनी चाहिए 45 डिग्री पर वो थ्रो कर सके अपना जेवलिन, जिससे मैक्सिमम रेंज अचीव हो। तो 45 डिग्री पर उसको मैक्सिमम रेंज मिलेगी, और कितनी मिलेगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यू स्क्वायर अपॉन जी इज द मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है कि यहां पर अगर आप देखें तो ये एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, वहां पे सेम रेंज मिलती है। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, जैसे रेंज लिखा हुआ है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, अगर मैं थीटा को रिप्लेस कर दूं 90 माइनस थीटा से, तो देखिए इसमें क्या बदलाव आता है। तो देखिए यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी, यहां वैल्यू हो गई यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, और ये साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो ये मतलब क्या रहा, ये वही रेंज आ गई जो पहले थी, वही रेंज आ गई जो पहले थी, है ना। इसमें ये रेंज थी, फिर वही वैल्यू मिल गई। इससे क्या समझे, इससे हम समझे कि अगर हम थीटा एंगल पे कोई चीज फेंक रहे हैं, तो 90 माइनस थीटा पे भी हमको वही रेंज अचीव होगी। कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब अगर हम लोग सपोज कीजिए थीटा पर, यहां पर थीटा बराबर ले लो 30 डिग्री, 30 डिग्री पर हमने फेंका और ये रेंज हमको मिली, तो एक थीटा था 30 डिग्री, तो 90 माइनस थीटा क्या रहा, 90 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां से 60 डिग्री पे भी जब भी भेजोगे तो भी रेंज यही मिलेगी 60 डिग्री। या कई लोग ऐसे भी बताते हैं कि जो थीटा यहां से, उसको भी कवर कर लेते हैं, कि जो थीटा आपने यहां पकड़ा है, थीटा, वही थीटा अगर आप वर्टिकल से बनाओगे, वर्टिकल से बनाए सपोज करिए थीटा, तो भी हमारा वही रेंज अचीव होता है। जैसे ये 60 है, वर्टिकल से खींचोगे तो ये एंगल 30 हो जाएगा, 30। तो थीटा भेजे हो कहीं गिरा, और वर्टिकल से भी थीटा मारे तो भी वहीं गिरा, रेंज विल बी सेम। तो एक रेंज के लिए दो एंगल उपलब्ध है यहां पर, एक थीटा, एक 90 माइनस थीटा। ये ध्यान रखिए, यही बात यहां लिखी कि R30 बराबर R60, क्योंकि दोनों का जोड़ 90 है, या ये 90 माइनस थीटा है, R20 तो R70। ये बात भी आप पकड़ पाए होंगे, ये थोड़ा जानना जरूरी, कभी कभी इसका इस्तेमाल हो जाता है। और अगली बात देखते हैं, अगर हमको वेलोसिटी चाहिए, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहां पर पहुंचे हैं, वी वांट टू नो द वेलोसिटी, क्योंकि हर जगह हर पॉइंट पर इसका वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में बॉडी का बदल रहा होता है। तो अगर किसी पॉइंट पर हम चाहें वेलोसिटी क्या मिले, तो उसका फॉर्मूला ये है, देखिए
यहां पर एक लिखा गया है, ये डेरिवेशन टाइप है, बहुत ज्यादा इसको समझने की आवश्यकता नहीं है, आ जाए समझ में तो अच्छा है। वेलोसिटी इज एज ए वेक्टर अगर आप लिखते हो तो वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप लिख दिया। वी एक्स का मतलब है यू कॉस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो बदल नहीं रहा है, और वी वाई की जगह क्या लिखोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u हो गया u साइन थीटा माइनस जी टी, दिस इज वी एक्स वी वाई। तो जब आप कंपोनेंट निकालोगे v मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में u cos थीटा का स्क्वायर, ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर, मैं बस अंदाजा दे रहा हूं। अब इसको स्क्वायर करके जोड़ोगे जब, तो आपको यही चीज प्राप्त हो जाएगी। तो हम, मैं जोड़ के नहीं दिखा रहा हूं, आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ती, लॉजिक समझे रहिए बस। और ये फॉर्मूला याद कर लीजिए कि v वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एट एनी गिवन पॉइंट u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा अंडर रूट में, ये हमारे को पकड़ में बनानी चाहिए। और ये कितने किस डायरेक्शन में है, ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन के लिए कोई समस्या नहीं है। ये देखिए टेन बीटा की वैल्यू लिख दी है कि भाई इसका डायरेक्शन जो v है, इसका हॉरिजॉन्टल से कितना डायरेक्शन है, तो टेन बीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को आप पकड़ के चलें तो बीटा निकालना होगा, तो ये यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा से आप निकाल पाएंगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आपके आई होगी। एक कदम और आगे बढ़ते हैं, कुछ और खास बातें। When a projectile is thrown upward, its kinetic energy decreases, potential energy increases and the total energy remains constant. पूरी यात्रा के दौरान शुरुआत में इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहती है, जो कि हाफ एम यू स्क्वायर कह सकते हैं, धीरे धीरे घटती है, टॉप पोजीशन पे पूरी पोटेंशियल रहती है, काइनेटिक नहीं रहती, लेकिन टोटल सेम रहेगी। और इसी तरीके से नीचे, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता है इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, पोटेंशियल बढ़ती है, लेकिन दोनों का सम टोटल एनर्जी बराबर रहता है। टोटल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट, इस पॉइंट की बात करें यहां पर, तो उस समय कितनी काइनेटिक और कितनी पोटेंशियल है, तो इस पॉइंट पर केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, जिसे आप वी कॉस थीटा कह सकते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट शून्य हो जाता टॉप पोजीशन पर, तो हाफ एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज द काइनेटिक एनर्जी एंड हाफ एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका इस हाइट को लेके जब आप सॉल्व करेंगे mgh, तो mgh की वैल्यू इतनी आ जाएगी, हाइट निकाली थी ना, तो mgh जब आप लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, और h की वैल्यू पुराने वाले फॉर्मूले से डालेंगे तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। दोनों को ऐड किया तो हाफ एम वी स्क्वायर मिल ही रहा है इस तरह से। अब इन प्रोजेक्टाइल मोशन स्पीड एंड हैंस काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है, तो केवल हॉरिजॉन्टल वैल्यू मिलेगी। स्पीड, बाकी इन्होंने जनरल बातें लिखी हैं, स्पीड है cos थीटा इंटू टाइम्स द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड की वैल्यू हो गई u भेजा है तो u cos थीटा, काइनेटिक एनर्जी u cos स्क्वायर थीटा ऐसे लिख रहे हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की cos स्क्वायर थीटा, हाफ एम वी स्क्वायर था इसको cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई मार दिया, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब कुछ जगह इस प्रोजेक्टाइल की बातों को आप देखेंगे यूएक्स, और ये वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, कहीं कहीं बहुत काम आती है। तो हम लोग अब एच को, आर को, टी को, इसको यूएक्स और यू वाई के टर्म्स में लिखेंगे। यूएक्स यूवाई का मतलब आप जान ही रहे थे, यू इधर था तो दिस इज यूएक्स और ये था यू वाई, तो यूएक्स यूवाई के टर्म में लिखते हैं। तो देखिए टी टाइम, फ्लाइट ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, 2u वाई साइन थीटा अपॉन जी। यू वाई की वैल्यू क्या होती है, अगर ये एंगल थीटा है, u साइन थीटा, तो टाइम क्या रहा 2u साइन थीटा अपॉन जी, जिसे हम लिख रहे हैं 2u वाई अपॉन साइन थीटा।
ठीक है। एच को ऐसे ही लिख दिया है y में, क्योंकि यू स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g आएगा, तो यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g, और r हो गया 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी। इस तरह भी याद कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। रेंज क्या रही, 2 इंटू यू एक्स इंटू यू वाई अपॉन जी। बढ़िया। अब इन प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हमारी हाइट और रेंज बराबर हो जाए, मैक्सिमम हाइट रेंज के बराबर हो जाए, तो यू वाई की वैल्यू हो जाती 4ux और tan थीटा 4। ये बस थोड़ा सा दिमाग पकड़े रहिए, जिससे तेजी से सवाल निकालने में आसानी हो। ये हाइट और ये रेंज अगर बराबर हो जाती है तो यू वाई की वैल्यू 4 टाइम्स यू एक्स होती है, tan थीटा 4 होता है। इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी को भी चेंज कर डाला है, इस तरह लिख लिया है एक्स आर की रेंज में, तो y इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स बाई आर tan थीटा। ये क्या हो गया, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इन टर्म्स ऑफ रेंज, और x तो था ही पहले। ये जो पूरा प्रोजेक्टाइल हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें एयर रेजिस्टेंस को शून्य माना है, तो उसको हटा के बात की गई है। एयर रेजिस्टेंस आ जाएगा अगर, तो आपकी रेंज घट जाएगी, टाइम बढ़ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, और रेंज घट जाएगी क्योंकि हवा आप ही की तरफ अगर चल रही है तो वो घटा देगी, या अपोजिट डायरेक्शन में है तो बढ़ा देगी। खैर वो अलग की बात है, वो आप एयर रेजिस्टेंस को जीरो ही लेके ही चलेंगे हम लोग। अब एक सवाल आता है, सवाल को करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल रेंज कवर्ड बाय द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत ही सरल सा सवाल है। रेंज का फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। 30 का स्क्वायर और ये रहा साइन 2 इंटू 30 डिग्री, 60 डिग्री है ये, एट एन एंगल ऑफ, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो थीटा अगर यहां पर 60 है तो ये वैल्यू 60 डाल दीजिए आप। वैसे रेंज के लिए हम लोगों ने देखा ही था कि थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों एक वैल्यू होती है, तो थीटा अगर 60 है तो ये दोनों पे रेंज आपको सेम मिलेगी, ये आप जान चुके थे पहले ही। खैर, तो यहां पर आप 60 करके भी वैल्यू चाहे तो निकाल लें। तो साइन 120 क्या आ जाएगी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 30 का नीचे रख दो 9.8। साइन 120, साइन 120 का मतलब है साइन 60 डिग्री, 30 डिग्री है ना, 120 180 में घटाओगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। जस्ट चेक इट आउट। तो ये वैल्यू हो गई √3/2 अपॉन 9.8। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 79.53 मीटर। ये रेंज आ गया। तो जो वैल्यू पड़ रही है आप डाल सकते हैं, कोई उसमें परेशानी नहीं है। बिल्कुल फॉर्मूला वाला सवाल था जो आप निकाल पाए। चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोजेक्टाइल हैज ए रेंज ऑफ 40 मीटर। इसकी रेंज दे रखी है एंड रीचेस ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर। हाइट भी दे रखी है कैपिटल एच। फाइंड द एंगल एट विच द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड। तो ये देखिए आर की वैल्यू कहूं तो मैं इसको यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये दे रखा था 40 मीटर। हाइट भी दे रखी है जो कि होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g विच इज 10 मीटर। अब इसको मैं क्या करता हूं, एक दूसरे से डिवाइड कर देता हूं। डिवाइडिंग द टू, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये वैल्यू आ गई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और डिवाइड कर रहे हैं तो पलट के मल्टीप्लाई कर देते हैं, आसानी हो जाती है सोचने समझने में। और ये 40 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 4। यहां देखिए यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कट गया, इस जी से ये जी कट गया, और यहां आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां है साइन स्क्वायर थीटा।
और ये वैल्यू है 4 के बराबर। तो ये देखिए यहां से साइन थीटा का एक स्क्वायर गया कट, और ये वैल्यू मेरे ख्याल से बराबर लिखी है, ये 2 एक और था, ये 4 आ जाएगा। 2 था, इसका 2 एक और आया, तो ऐसे लिख दो नहीं तो कंफ्यूज ना कर जाओ। 2 इंटू 2। अब यहां पर चलिए आगे चलते हैं। ये वैल्यू बची क्या, इस 4 को डिवाइड कर दो तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 4/4 विच इज 1। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉट, तो थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये हमारा और आपका आंसर हो गया। देख लीजिए इसको, फिर आगे की बात करेंगे हम लोग। इस तरह से ऐसे सवाल होते हैं जहां डायरेक्टली नहीं दिया होता तो कोई ना कोई क्लू दिया होता है आपको। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जो हम प्रोजेक्टाइल फायर कर रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं वो वर्टिकल से थीटा एंगल बनाने लगे। अभी तो हॉरिजॉन्टल से गिन रहे थे। आपने ये जो फेंका है यू, ये यहां से हम थीटा ले रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन से, तो उसके हिसाब से कुछ नहीं करिए। जो जो आपने थीटा थीटा पकड़ा था, अगर ये थीटा होता तो ऊपर वाला 90 माइनस थीटा होता। हर जगह 90 माइनस थीटा पुट करके निकाल सकते हैं आप। तो यहां पर देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहा, 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो ये वैल्यू हो गई 2u जी अपॉन कॉस थीटा की टाइम ऑफ फ्लाइट हो गई। अगर वर्टिकल से आप एंगल को मेजर कर रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वही उसकी जगह 90 माइनस थीटा। तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आप खट से ऐसा सोच सकते हैं इतना झाम करने की जगह कि अगर कोई एंगल हमको दे रखा है थीटा यहां से, तो इसमें हम जो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं उसमें 90 माइनस थीटा करके सवाल कर दो, क्या फर्क पड़ता है। खैर एनीवे, ये आपके कोर्स में है इसलिए मैं बता रहा हूं जिससे कोई चीज छूटे ना। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 90 माइनस थीटा, इसमें तो कोई फेरबदल होता नहीं है। अगेन देखिए वो किया था यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, फॉर्मूला बन गया। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, जहां जहां थीटा था वहां 90 माइनस थीटा पुट किया, ये वाई की इक्वेशन आ गई। एक्स 10 की जगह कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पहले कॉस स्क्वायर थीटा था। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट v अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और माइनस 2u जी टी साइन 90 माइनस थीटा, वही 90 माइनस थीटा पुट कर रहे हैं। और वो एंगल क्या बनाएगा, 2u साइन थीटा, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा माइनस जी टी यू कॉस 90 माइनस थीटा। ये फॉर्मूला हो गया जब वर्टिकल से लेके हम लोग चल रहे हैं। कोई फर्क नहीं, आप तुरंत हॉरिजॉन्टल में चेंज कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। खैर फिर भी आपके सिलेबस में है, मैं चाहता हूं सिलेबस पूरा कवर किया जाए इसलिए। ए फुटबॉल इज ए किक्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। देखिए विद द वर्टिकल का मतलब यही हो गया, ये आपने प्रोजेक्टाइल है, ये यू दिया है, किक मारा है, ये आपका 30 डिग्री है। अब आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि ये 60 डिग्री है, उसमें क्या है, जो पुरानी नॉलेज लगा दीजिए। सो इफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये यूएक्स, इसकी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन इट्स मैक्सिमम हाइट, हमको मैक्सिमम हाइट निकालनी है। ठीक, तो हम ये जान रहे थे कि जो यूएक्स की वैल्यू होगी यहां पर वो क्या होगी, यूएक्स की वैल्यू होगी यू, ये थीटा अगर है तो ये यू साइन थीटा, इस थीटा से देख रहे हैं वर्टिकल वाले से, तो हो जाएगी यू साइन थीटा वर्टिकल एंगल फ्रॉम, वर्टिकल एंगल लिख देते हैं, इतना तो आप समझ ही जाएंगे भाई, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, इस दिशा में बात करें तो अब इसके हिसाब से इसकी यू साइन थीटा की जो वैल्यू है वो दे रखी है 20, है ना। हाँ, तो u कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू 20 अपॉन साइन 30 डिग्री, 20 अपॉन आधा, तो 40 मीटर पर सेकेंड। 60 रख के निकालेंगे तो भी आ जाता, कोई फर्क नहीं था। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए h इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वर्टिकल से एंगल ले रहे हो इसलिए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री।
अपॉन 2g, और 40 का स्क्वायर 2 इंटू 9.8, और ये रहा √3/2 का होल स्क्वायर। पूरा सॉल्व करोगे 61.22 मीटर आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि वर्टिकल से एंगल है थीटा, आप तुरंत हॉरिजॉन्टल से एंगल निकाल के पुरानी नॉलेज के अनुसार आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर कॉस की जगह साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, काम आपका हो जाएगा। खैर आप नोट कर लें इसको। अब पढ़ते हैं कि अगला जो प्रोजेक्टाइल है वो किसी टावर पे चढ़ गए अबव द ग्राउंड। वहां से जो तीन तरीके हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो सीधी रेखा में आप बॉल फेंकिए, एक ऊपर की तरफ फेंकिए, एक नीचे की तरफ फेंकिए। देखते हैं। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए पॉइंट अबव द ग्राउंड, ये देखिए ये ग्राउंड है, इस एक टावर है, चढ़ गए टावर पे, ऐसे समझ लीजिए। तो प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ए टावर, अगर टावर पे चढ़ के आपने सीधे फेंका है, सीधी इस डायरेक्शन में, तो ये क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। यहां पे देखिए लिख दिया है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिए तो यूएक्स की वैल्यू यू मिलेगी और इनिशियल यू वाई शून्य मिलेगी, नीचे तो कोई वेलोसिटी इसकी आ नहीं रही है, और ए एक्स की वैल्यू 0 है शुरुआती, ये तो ए एक्स के डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन तो मिलेगा ही नहीं, और ए वाई के डायरेक्शन में जी नीचे लग रहा है, तो आप ए वाई को माइनस जी लेके काम करेंगे। ये और ये प्लस ऐसे लेके चलते हैं हम लोग, ये आपको पहले बताया था। इस डायरेक्शन में प्लस लेके चल रहे हैं, इस डायरेक्शन में प्लस लेके चल रहे हैं, इधर माइनस लेके चल रहे हैं, इधर माइनस लेके चल रहे हैं, इधर प्लस माना है तो इधर माइनस मान रहे हैं, जी जिधर लग रहा है। ठीक। अब कुछ यहां पर वेरिएबल्स जो आ जाते हैं, उन वेरिएबल्स में देखिए डिफरेंट केसेस या टर्म्स। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है? y इज इक्वल टू हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहां पे जब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आप थ्रो करते हैं तो इनिशियल केवल यही वेलोसिटी होती है और इस तरह से डिप करता है, इस तरह से फॉलो करता है। तो इसका जो हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यूज किया है वो y इज इक्वल टू हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना रहा? √2h अपॉन जी। यहां से यहां तक गिरने में, तो अगर हमने हाइट इसकी h ले ली है तो यहां से यहां गिरने में s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ये h रहा, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाफ ये माइनस जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमको t लगा देते हैं। तो यहां से वैल्यू क्या हो गई? वैल्यू आ जाएगी t इज इक्वल टू, ये भी माइनस रहेगा क्योंकि नीचे है ना ये, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी? 2h अपॉन जी रूट में। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। और हॉरिजॉन्टल रेंज कितना है? भाई जितनी देर हवा में रहा वो तो निकाल लिया है, उतनी देर तो हॉरिजॉन्टली चला है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो u इंटू टी, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो कोई एक्सीलरेशन है नहीं ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम, ये रहा u, और ये h की जगह निकाले हैं 2h अपॉन जी। ये देखिए ये निकल आया। याद रखिएगा थोड़ा, जिससे तेजी से सवाल निकल सके। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट v, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u थी, वर्टिकल के लिए v पकड़ा है तो u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर रूट के अंदर, बात खत्म हो गई। बहुत आसानी से निकाल पाएंगे आप। अब यहां पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे चीजों को हम लोग बेहतर ढंग से पकड़ पाए। A bomb is released from an aeroplane flying at a speed of 720 km per hour in the horizontal direction। ठीक, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक प्लेन है यहां पर। अब प्लेन का फोटो तो माशाल्लाह, ये देखिए प्लेन है कोई, ऐसे समझ लेते हैं। तो ये प्लेन, इसकी स्पीड दे रखी है, तो u की वैल्यू दे रखी है 720 किलोमीटर। अभी चेंज कर लेंगे इसको, इतनी सीधी रेखा में उड़ रहा है। और 800 मीटर, 8000 मीटर ऊपर ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 8000 मीटर, विच इज h above the ground. At what horizontal distance from the initial position of aeroplane it strikes the ground? यहां पर इसने बम को एक छोड़ा है
जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पकड़े हुए होगा और उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही 720 किलोमीटर पर आवर होगी, और कुछ बम ऐसे आके गिरेगा यहां पर। बात समझ में आई होगी। तो ये हमको इतना डिस्टेंस निकालना है x, कितनी दूर हम बम को छोड़ेंगे इससे हॉरिजॉन्टली कहां गिरे जाके, या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा। तो यहां पर देखिए जो चीज हम लगाते हैं, कुछ नाम दे देते हैं, जैसे O, A और B। तो OB के लिए जो हम लगा रहे हैं वहां पर हम पहले U को कर लेते हैं चेंज। 720 को मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर चेंज हो गया। अब हाइट जो कवर हो रही है, ये हाइट कवर की है ना वर्टिकल मोशन, तो y इज इक्वल टू h इज इक्वल टू ut। वो तो हम लिख चुके थे ut, ये हाइट की बात कर दो तो यहां पर आप ut प्लस हाफ AT² तो माइनस y, इसको भी छोड़ दे अभी, तो माइनस h और ये 0 हो गया, प्लस हाफ माइनस GT²। तो यहां से वैल्यू हमें दिख रही है h बराबर माइनस वगैरह एडजस्ट करके हाफ GT²। वैल्यू रख देते हैं। हाइट कितनी कवर की है, 8000 मीटर। G कितना है, 10 ले लेते हैं। तो T कितना आ गया, यहां से 10 से डिवाइड करेंगे, 800 इंटू बराबर 10 है, तो 10 से डिवाइड करें 0, 1600 आता दिख रहा है। T² बराबर 1600, तो T बराबर 40 सेकेंड। ये 40 सेकेंड हो गया। अब इन्हीं 40 सेकेंड में ये हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो यहां से यहां पहुंचाएगी। तो रेंज x क्या रहा, u इंटू टी। u था 200 और टाइम लगा 40, तो क्या वैल्यू हो गई, 8000 मीटर। ये आंसर हो गया आपका। इस तरह से ब्रेक करके जो सवाल करते हैं उसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, क्योंकि जितने समय में ये नीचे गिरा है उतने ही समय में तो ये आगे यहां पहुंचा है। तो इस डायरेक्शन में क्या होता है, कोई एक्सेलेरेशन तो है नहीं, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जहां एक्सेलेरेशन होता है वो जो हम लोग कांस्टेंट एक्सेलेरेशन वाला फॉर्मूला वहां लगाते हैं। तो ये इसको देख लें आप, फिर अगला एक सवाल करते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको नोट कर लिया होगा। एक सवाल और बनाते हैं बेटा। ये देखिए यहां पर लिखा है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें गलती कर सकते हैं आप। एट द हाइट 80 मीटर एन एरोप्लेन इज मूविंग विथ 150 मीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ प्लेन वाला चक्कर वैसे ही समझो, यहां कहीं प्लेन है, उल्टा बना दिया डायरेक्शन, चलो ठीक है। तो ये है 80 मीटर की हाइट पर एरोप्लेन इज मूविंग। इसकी u वेलोसिटी जो है, यहां पे जो बम छोड़ेगा, बम इज ड्रॉप फ्रॉम इट, एक बम छोड़ा है जिसकी u की वेलोसिटी जितने से उड़ रहा था उतनी ही दी है इसने। फ्रॉम इट सो एज टू हिट ए टारगेट, यहां कहीं जहां पे गिरा होगा वो टारगेट को उसने हिट किया होगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट शुड द बम बी ड्रॉप्ड। देखिए यहां पर जो चीज पूछी है, इसको मैं A बोल देता हूं, उसको B बोल देता हूं, उसको C। इसने कहा है टारगेट से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस पूछी है इसने AC। हमें AC टारगेट से डिस्टेंस क्या है, AC फाइंड करनी है, ना कि हॉरिजॉन्टल BC। ठीक है, अब इसको लेकिन निकालेंगे BC, जैसे पाइथागोरस लगा के हम बात को कंप्लीट कर ले जाएं। तो BC निकालते हैं अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल वाला, तो क्या रहेगा, कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है इनटू टाइम, टाइम होता है 2h अपॉन जी, ऊपर से नीचे जो गिरा था। तो ये वैल्यू हो गई कितनी, 150 की स्पीड थी, 2 इंटू 80 अपॉन 10, ये वैल्यू आ जाएगी 600 मीटर। तो ये आया 600 मीटर, ये 80 मीटर। तो AC कितना रहा, AB² प्लस
BC स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर प्लस 600 का स्क्वायर, ठीक, और ये वैल्यू हो जाएगी 605.3 मीटर। ये रहा आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इस तरीके से सवाल ये बन जाएगा। एक और न्यूमेरिकल है, उसको भी मैं करना चाहूंगा, फिर अगले टॉपिक को बदलूंगा। समझ में आ गया होगा अब तक। अगला भी पकड़ लेते हैं न्यूमेरिकल इसका। ये देखिए, ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। ये कोई टावर है और यहां से एक बॉडी ने हॉरिजॉन्टली फेंके हैं, इस तरह से जाके ड्रॉप करी है बॉडी, ठीक, एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड लगाए उसके बाद जमीन पे, तो टोटल फ्लाइट टाइम क्या रहा? 3 सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। यहां पे जब स्ट्राइक करेगी तो आपको 45, ये वेलोसिटी है तो 45 डिग्री यहां बन रहा है, ये एंगल है जिस समय। ये डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है लेकिन समझ लीजिएगा। 3 सेकंड का समय लगा है विद द हॉरिजॉन्टल। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर अगर निकालें तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ? वो होता है 2h अपॉन g, जो इन्होंने दिया है 3 सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो h की वैल्यू कितनी हो गई? g इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 9.8 इंटू 9 अपॉन 2, 44.1 मीटर। तो पहला आंसर तो आपका ये आ गया है, हाइट ऑफ द टावर। इसकी हाइट निकाल ली 44.1 मीटर। आगे देखिए, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी। यहां से u कितना है इसकी गणना हम करना चाहते हैं। इसी को हम ux भी लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि थ्रू आउट द सेम बना हुआ है। तो आगे बढ़ाते हैं और आगे हम क्या देखते हैं कि v जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसका स्पीड कैसे चलेगा। vx की बात करो तो vx को लिख सकते, vx की वैल्यू तो हो गई ux के बराबर, इनिशियल जो दी थी। दूसरी vy की बात कर दें तो vy इज इक्वल टू u प्लस एटी। u तो 0 था लेकिन 80 में माइनस gt लग रहा है, तो यहां पर vy की वैल्यू क्या लिख देंगे? माइनस gt। और माइनस लिखा, 9.8 लिखा, और ये टाइम कितना लगा? फ्लाइट वाला टाइम 3 सेकेंड, तो माइनस 29.4 मीटर पर सेकेंड। अब एंगल जो था ये देखिए 1045 लिख दिया, क्योंकि ये वाला एंगल हम जब नापते हैं प्लस में तो ये उल्टा नापा है, तो -45 रख दिया है। चाहे तो विद साइन रखो, चाहे तो साइन हटा के रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल वी बाई वी अभी दिखाता हूं। अब यहां पे विद साइन रखोगे तो माइनस वी अपॉन वी एक्स लिख सकते हो, समझना मेरी बात। अब ये हो जाएगा माइनस 1045 जो कि 1 होती है वैल्यू, और माइनस वी की वैल्यू कितनी हो गई? अभी लिख देता हूं, 1045 होता है 1, आप जानते ही हैं। तो वी वाई बराबर वी एक्स हो गया, यानी वी कितने से फेंका गया था आपका? यूएक्स, मतलब ये यूएक्स है, इसको यूएक्स ही लिख दो, या यूएक्स वीएक्स सब सेम रहेगा, क्योंकि ये थ्रू आउट दी कहीं बदलने वाली नहीं है वैल्यू। तो उसको वी ही रहने दो, वरना आप सोचोगे इनिशियल वेलोसिटी लगाई गई है। तो यूएक्स की वैल्यू जो कि वीएक्स हमेशा बराबर रहेगी, वो हो जाएगी कितनी? जितनी वीवाई थी, यानी 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया। तो यहां पर विद साइन भी वैल्यू रख सकते हो, और विद साइन हटा दो, केवल आप मान के चलो एंगल निकालना है। तो मॉडुलस ऑफ ये डायरेक्शन किसका है? वीएक्स या यूएक्स, और ये कितना हो जाएगा? वीवाई। तो वीवाई अपॉन वीएक्स भी लगा दो कि सिंपल मैग्नीट्यूड में, तो इस माइनस साइन को नहीं रखना पड़ेगा, आंसर निकल आएगा, यही आंसर आएगा। तो इट इज अप टू यू, कैसे समझ रहे हैं, कैसे कंफर्टेबल हैं आप। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल करेंगे हम लोग, जिससे कि आप अगला सवाल या अगला टॉपिक, तो इसको आपने नोट करने की कोशिश की होगी। इसको नोट कर ले, पूरा आ रहा है, मुझे खिसकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग।
और नेक्स्ट सिचुएशन में देखिए क्या हमारा कार्यक्रम बना कि प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम ए टावर, टावर से ऊपर फेंका, इसी डायरेक्शन इसी डायग्राम में दिखाते हैं, आप समझ जाएंगे। मैं लाल कलर लेता हूं इससे आसानी से। ये टावर है, देखिए कोई बिल्डिंग बिल्डिंग है, इससे इन्होंने हॉरिजॉन्टल फेंकते तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल रहता, इन्होंने ऊपर फेंक दिया, ये देखिए यू, और अभी नीचे भी फेंकेंगे, वो भी एक केस बनेगा। तो जब ये u ऊपर फेंक दोगे, दो कंपोनेंट हो गए, u cos थीटा इधर, u sin थीटा इधर, और पूरा घूम के वो नीचे जाके कहीं मिलेगा। अब यहां जब इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं, बस लॉजिक समझ लो। ux कितना रहा, u sin cos थीटा, ax 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टली हमारा कोई एक्सेलेरेशन काम नहीं कर रहा है। दूसरा uy इक्वल टू u sin थीटा, भाई ऊपर की डायरेक्शन इसका कंपोनेंट लोगे तो ये कितना है, u sin थीटा। तो ये, और इस समय g किधर एक्ट कर रहा है, नीचे, तो ये माइनस g, इसकी विपरीत दिशा में ए वाई हो गया माइनस जी। बढ़िया, ये करने पे बहुत कुछ चीजें आसान हो जाती हैं। अब इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन में कोई एक्सेलेरेशन है नहीं, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दो। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यू कॉस थीटा इंटू टी टी। वर्टिकल मोशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन, तो इस मोशन में माइनस एच लिखा, इसलिए कि इधर नाप रहे हो, इसलिए माइनस लगा रहे हैं, नीचे ऊपर वाला हिस्सा प्लस, नीचे वाला माइनस। और u sin थीटा वर्टिकल वेलोसिटी प्लस थी टी, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इन दोनों के लेके खेल लेते हैं। अब इसी में देखिए ये जो है क्वाड्रेटिक इन टी है, दिस इज क्वाड्रेटिक इन टाइम या इन टी। इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मार के सॉल्व करोगे तो टी की दो वैल्यू निकल आती हैं, वो मैं बाद अगले सवाल में लिखा हुआ है। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट हम देखें, जहां पर हम ये h की वैल्यू 0 कर देंगे। h 0 करने का मतलब है कि ये जमीन पर टकरा चुका है, तो कितना समय लगा, यहां से लेके यहां तक जाने में स्मॉल टी बन गया कैपिटल टी, समझ गए आप। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करते हैं तो यहां पर आपकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी। ये किसी भी टाइम का है, बाकी आप जो वैल्यू निकालते चले जाएंगे। यहां पर ये देखिए, ये जो कहानी आई थी इसमें आप ये जो इक्वेशन है, इसी में अगर आप इसका क्वाड्रेटिक निकाल दे सिंपल, तो क्वाड्रेटिक निकालने में आपको आ जाता है टाइम की दो वैल्यूज जो आपको दिखाई पड़ रही हैं, वही माइनस बी प्लस करके जो निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला, तो उससे ये टाइम है। तो आप इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना मिलने वाला है। तो बेटा यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, इस h की वैल्यू को 0 नहीं रखेंगे, ये झटके में गलत बोला है। ये h तो रहेगा ना, कि इतने जब ये गिरा है तो ये h जो कवर करेगा हाइट, उसमें लगने वाला टाइम ही फ्लाइट ऑफ टाइम रहेगा टोटल, ये टोटल निकल आएगा यहां से चलकर यहां, ठीक। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की जो इक्वेशन बनेगी बेटा, वो h इन्वॉल्व करके रखेगी, और ये आपकी इक्वेशन बन गई जो आपको ध्यान रखनी है, थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है। ये कब है, जब आपने टावर से ऊपर की तरफ फेंका है। फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम ऑफ फ्लाइट, तो वो क्या हो गया, पीसी यू कॉस थीटा इंटू टी, जो आपने किसी टावर से ऐसे फेंकी थी, ऐसे जाके गिरी है बाय द वे। तो ये जो डिस्टेंस है, ये इसे ही आप कह सकते हैं क्या, पीसी। अगर पी कह रहे हैं, पीसी लिखा क्या, पीसी या जो भी लिखा हो, दिस इज द टोटल डिस्टेंस। तो इस डायरेक्शन में u था, ये u cos थीटा था, तो ये टोटल फ्लाइट टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, तो टॉप ऑफ द टावर से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितना कवर किया, यानी इस बात की बात कर रहा है ओबी की, टॉप ऑफ द टावर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो ओबी की वैल्यू क्या हो जाएगी,
ये वो ऑब्लिक वाला प्रोजेक्टाइल हो गया, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पकड़ के रखो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। और मैक्सिमम रेंज इन सच केस फॉर रेंज पीसी, इस पीसी के लिए टू बिकम मैक्सिमम थीटा शुड बी 45। तो ये आप देख रहे हैं, तो थीटा जब 45 हो जाएगा तो मैक्सिमम रेंज आपको मिल जाएगी। तो ये और बातें ध्यान रखी जा सकती हैं। ओबी के लिए 45 मिलेगी, ये पीसी के लिए मैक्सिमम बात करेंगे तो ये तो कुछ और वैल्यू यहां जाएगी। खैर एनीवे, थीटा विल बी 45 मैक्सिमम रेंज के लिए। अगली बात देखते हैं, ए बॉय प्लेइंग ऑन द रूफ ऑफ ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 10 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके रूफ छत पे खेल रहा है। थ्रोज ए बॉल विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। वही हो गया, एक टावर पे चढ़ा दो इसको, और यहां से इसने हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर इसको फेंक दिया है बॉल को। हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल द बॉल बी एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये इसकी हाइट कितनी थी? 10 मीटर। ये इस तरह का प्रोजेक्टाइल बनाएगा। तो अगर आप हाइट देखें तो यही पॉइंट तो होगा ग्राउंड से 10 मीटर हाइट का। इस पॉइंट पर ये क्या चाहते हैं? ये आपको ये रेंज चाहते हैं, दिस रेंज ओ बी अगर मैं लिख दूं, तो हमने देखा था कि जो ओ बी का डायरेक्शन है वो कितने के बराबर होता है? रेंज के बराबर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आर की वैल्यू क्या हो गई? यू कितना है? 10 का स्क्वायर साइन 2 इंटू थीटा 30 डिग्री अपॉन 10, ये स्क्वायर को खा गया, साइन 60√3/2 है, तो 8.66 मीटर इज द आंसर। इस तरह से आप सवाल कर पाएंगे। देख लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ भी, अगली चीज की तरफ भी चलेंगे हम लोग। अब ये तो था, देखिए टावर पे चढ़े और ऊपर की तरफ फेंका। ऐसा भी हो सकता है कि टावर पे चढ़े और नीचे की तरफ फेंकें, तो वो भी एक कहानी है। तो उस कहानी में देखिए, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड फ्रॉम ए टावर। ये देखिए यहां पर, ये टावर पे, ये टावर है, इस पे चढ़ के नीचे की तरफ फेंक दिया है यू, और ये एंगल थीटा। ये भी केस बन जाता है। यहां पर देखिए क्या सिचुएशंस पैदा होंगी। यहां पर अगर u वेलोसिटी दी है तो u cos थीटा हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u बाई u sin थीटा, यही लिखा हुआ है। और एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 0 है, और इस डायरेक्शन में g लग रहा है नीचे, तो माइनस जी हो जाएगा, ए वाई माइनस जी। और यू वाई की जो वैल्यू ले रखी है वो यू वाई नीचे की तरफ होगा तो माइनस में होगा। ये देखिए, इसका कंपोनेंट एक इधर आएगा, एक इधर आएगा। ये कंपोनेंट नीचे है, ऊपर वाले को प्लस ले रहे हैं, तो ये क्या लिखोगे? यू वाई इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा, नीचे की तरफ। ये पकड़ के थोड़ा रखिएगा। अब यहां पर भी जो हाइट वाली इक्वेशन हो गई, ये माइनस हाइट के लिए माइनस एच रखेंगे, नीचे ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग, और ये माइनस एच इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा इंटू टी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। थी ये एक इक्वेशन बन जाती है। ये देखिए क्वाड्रेटिक इन टी है, क्वाड्रेटिक इन टी। अब इसको आप टी का जो है वैल्यू निकाल लें, क्या वैल्यू आएगी? तो ये आई टाइम ऑफ फ्लाइट निकल आती है टी। एच डिस्टेंस, पूरा टावर का डिस्टेंस खत्म करने के लिए हमारा टी का वैल्यू माइनस यू साइन थीटा अपॉन 2g प्लस माइनस अंडर रूट 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8gh अपॉन 2g। थोड़ा लंबा फॉर्मूला है, लेकिन तेजी से सवाल करने के लिए काफी अहम है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, वो पीए है u cos थीटा इंटू टी। ये पीए का मतलब ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दिस इज पीए। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू फ्लाइट टाइम u cos थीटा इंटू टी, वही यहां लिखा है, और टाइम
फ्लाइट टाइम निकालने के लिए थोड़ा यहां पर आपको वर्जिश करनी पड़ सकती है। ठीक है, आगे की बात देखते हैं। एक सवाल होगा, उसको देखते हैं। बॉय स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टावर। अगेन ये रहा एक टावर, 36 मीटर हाइट है इसकी, एंड हैज टू थ्रो ए पैकेट टू हिज फ्रेंड स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड 48 मीटर हॉरिजॉन्टल अवे। यहां से 48 मीटर दूर इसको अपने दोस्त को फेंकना है। पैकेट फूड का है शायद, थ्रो ए पैकेट कोई भी हो। इफ ही थ्रोज ए पैकेट डायरेक्टली एमिंग द फ्रेंड, इसने इसको क्या किया, इस ओ से अपने फ्रेंड की तरफ डायरेक्टली फेंका। तो आप जानते हैं अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो ये और क्या स्पीड दी, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड इस डायरेक्शन में दी है। तो ये यहां तो गिरेगा नहीं, बेसिकली वो आके यहां कहीं गिरेगा प्रोजेक्टाइल मोशन लेते हुए, जिस पॉइंट को हम सी बोल देते हैं। अब कह रहा है हाउ शॉर्ट विल द पैकेट फॉल, तो हमको निकालना है बीसी, कितना शॉर्ट पैकेट गिरा है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से बात करें तो कुछ थीटा एंगल पर नीचे फेंक दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस थीटा यहां पर पता नहीं है, तो इसकी गणना, ये थीटा है तो दिस इज ऑल्सो थीटा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन थी। तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 36 अपॉन 48, 36 अपॉन 48, 12 से जाएगा तो 3/4 बचेगा। अब आप एक ट्रायंगल बना के साइन और कॉस निकाल लो। ये हो गया बेटा 3, 4, ट्रायड हो गया 5, तो साइन थीटा कितना हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा की जरूरत पड़ेगी 4/5। ये तो हमें एंगल निकल आए, कोई समस्या नहीं हुई उसमें। अब देखते हैं आगे। अब OC की बात, फॉर O टू C का बात करें तो y डायरेक्शन में देखते हैं क्या घटना घटी है। तो फ्रॉम या फॉर O टू C वर्टिकल मूवमेंट की बात करते हैं, कितना, क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट यहां h हुआ है, तो यहां लिख सकता हूं मैं SY, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे लिखा, देखिए ये आया कहां से है, आप इसको लिखोगे माइनस, नीचे वाला वेलोसिटी भी माइनस, और ये भी माइनस, सबको माइनस यही लिखे रहने दो, कंफ्यूजन से बचना है। और प्लस अब माइनस खा जाओ, तो SY इज इक्वल टू U साइन थीटा इंटू T प्लस हाफ GT स्क्वायर। ये ज्यादा आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कितनी हाइट नीचे तक गई है, 36 मीटर, ये 36 मीटर है, तो यहां पे लिख दिया हमने 36। U कितना था, 10 से फेंका था, साइन 33 3/5 था, टाइम हमको पता नहीं है। हाफ G की वैल्यू देखते हैं, G ले लेते 10। तो या तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद अगर होता बेटा T वाला, तो वो भी लगा के टाइम निकाल सकते हैं, वरना यहां पर इक्वेशन हमने खटाक से बना दी। अब ये तो 5 से काटो तो 10 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से काटो तो 5 आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या बनी, 5T स्क्वायर प्लस 6T माइनस 36 बराबर 0। मेरे ख्याल से बराबर सही लिखी हुई है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, वही क्वाड्रेटिक वाला फंडा लगा के सॉल्व करेंगे, तो 21.5 सेकेंड आएगा। निगेटिव कोई वैल्यू आएगी तो छोड़ दीजिएगा, टाइम नेगेटिव होता नहीं। तो टाइम इज इक्वल टू 21.5 सेकेंड आ गया, यानी यहां से यहां टपकने में, गिरने में कितना समय इसने खाया, 21.5 सेकेंड किसने खाया। अब अच्छी बात है, और हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना, AC कितना लगा, तो AC निकालने के लिए फॉर AC स्पीड इंटू टाइम, तो AC इज इक्वल टू स्पीड कितनी थी, U कॉस थीटा
इनटू जितना समय लगा 21.5 या टी लिख देना चाहिए मुझे, फ्लाइट टाइम लिख दो टी, जो कि यही टी के बराबर है। तो एसी की वैल्यू कितनी आ गई, यू था 10, कॉस थीटा था 4/5 और टाइम था 21.5। मेरे ख्याल से बिल्कुल सही लिखा है। 10 इंटू 4/5 21.5 और ये आ जाएगा 17.2 मीटर। ध्यान रखिएगा ये हमारा एसी आया है, तो रिक्वायरमेंट किस चीज की थी, हमें बीसी की थी। तो बीसी को हम लिख सकते हैं ए बी माइनस ए सी। ए बी है 48 मीटर और ए सी निकाला हमने 17.2 मीटर। तो वैल्यू कितनी बनी, और घटाइएगा तो 30.8 मीटर। ये आंसर आया आपका। इस तरह से सवाल करेंगे तो आप देख पाए, इसको करके भी दिखाया कि बस आपको फंडे क्लियर हो, मटेरियल तो पूरा है, पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हटता हूं, इसके बाद आएगा आपका इंक्लाइंड प्लेन वाला प्रोजेक्टाइल, लेकिन इसको आप नोट कर लें पहले। ये मैं इसको थोड़ा नीचे, ये यहां पर आके आप इसको नोट कर सकते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं जिससे बात पूरी समझ में आ जाए आपके। इस तरह से इसको सॉल्व करके आप नोट कर पाएंगे। आगे चलते हैं, जब इंक्लाइंड प्लेन होता है तो वहां प्रोजेक्टाइल के क्या फॉर्मूले लगते हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए इंक्लाइंड प्लेन में क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन है, आपको मैं थोड़ा दिखाता हूं कंपोनेंट इसके, जिससे आप समझ जाएं। ये इंक्लाइंड प्लेन है, कोई चीज अगर फेंकेंगे यू वेलोसिटी से, ऐसे कहीं जाके गिरेगी। अब यहां पर ये इंक्लिनेशन जो है प्लेन का अल्फा है, और जितने प्लेन से एंगल बनाया गया है थीटा, जहां पे थ्रो किया गया है। आप जानते हैं कि अगर मैं जी की बात करूं, मैं कलर बदल लेता हूं, जी का सीधा नॉर्मल कंपोनेंट जी रहता है। इसके दो कंपोनेंट लेते हैं, एक तो पैरेलल टू द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन बात करेंगे, जिसे मैं ए वाई कह रहा हूं। यहां ए वाई का मतलब ये रहा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी ए परपेंडिकुलर माइनस जी कॉस एल्फा। ठीक, और इस डायरेक्शन में एक आएगा जिसे आप ए एक्स कह सकते हैं या ए पैरेलल कह सकते हैं। वो वैल्यू होगी जी माइनस जी साइन एल्फा। इस डायरेक्शन में माइनस जी साइन एल्फा, इस डायरेक्शन में है माइनस जी कॉस एल्फा। और ये अगर ए वाई ए लिखा है तो आप ऐसे ट्रीट करें कि ये वाई एक्सेस है और ये आपका एक्स एक्सेस है। तो ये एक्स एक्सेस और ये एक्स डैश, ये ओरिजिन, और ये वाई एक्सेस। तो ये ए वाई ए एक्स इधर और इधर लिया। इंक्लाइंड प्लेन ऐसे एक्स नहीं लिया, एक्स ऐसे लिया है अलोंग द प्लेन, और ए वाई ऐसे लिया, वाई ऐसे लिया है। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ पाए होंगे। और परपेंडिकुलर वो भी बात मैंने कर दी जो यहाँ पे लिखी है, जो समझना थोड़ा आसान हो सकता है। तो जब कोई बॉडी को आप फेंकेंगे, क्योंकि एक्सेलेरेशन लग रहा है इस दिशा में, तो इसको इस दिशा में भी एक्सेलेरेशन है और हाइट वाली दोनों दिशाओं में एक्सेलेरेशन है। तो कोई दोनों दिशाओं को लेके हम लोग यहां पर चलेंगे। चलिए, रेफरेंस पॉइंट हमने देख लिया था। अब टाइम ऑफ फ्लाइट अगर देखते हैं, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट लगता है, यहां से यहां फेंका है, तो T इजकल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये हमारा पुराना फॉर्मूला है ऑब्लिक मोशन के लिए। ऑब्लिक मोशन का मतलब है ये जो प्रोजेक्टाइल फेंकते थे, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, तो ये वैल्यू लिखते थे T इजकल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इस तरह भी लिख सकता हूं, 2 लिखिए u परपेंडिकुलर अपॉन ए परपेंडिकुलर। यहां पर आप ध्यान दीजिए, तो ये जो कंपोनेंट था वो u साइन थीटा था, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी ऐसे एक्ट कर रही थी। तो दिस इज u परपेंडिकुलर, इस मोशन में u परपेंडिकुलर, और माइनस जी एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर। इसी तर्ज पर यहां पकड़ लेते हैं, याद करने में आसानी भी रहती है। तो ऑब्लिक मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट आएंगे
तो 2 लिखा, u परपेंडिकुलर कितना है, तो इस डायरेक्शन में है u साइन थीटा, है ना, तो आप लिखेंगे u साइन थीटा। और a परपेंडिकुलर किधर है, एक्सेलेरेशन, तो a परपेंडिकुलर है माइनस जी कॉस एल्फा, जो इस वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आप यहां पे लिख देंगे टाइम के लिए जी कॉस एल्फा साइन छोड़ते हुए। ये आपका टाइम पीरियड आ गया इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लिनेशन प्लेन का है अल्फा, आप जहां थ्रो किए हैं वो इंक्लाइंड प्लेन से थीटा एंगल पे थ्रो किए हैं यू वेलोसिटी से। तो ये बात पकड़ने में आपको आ रही होगी, याद करना इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसी तर्ज पर मैक्सिमम हाइट की बात की जाए तो देखिए मैक्सिमम हाइट को भी हम कैसे लिख सकते हैं, पहले वाली जो ऑब्लिक मोशन था ऐसे वाला, ये u था, ये थीटा था, और यहां पर जो मैक्सिमम हाइट हम लिखा करते थे उसका फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसको आप लिख सकते हैं, ये कहानी क्या है, u साइन थीटा की, यानी u परपेंडिकुलर, तो u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन 2a परपेंडिकुलर। ये इसको याद करके रखिए आप। तो इसी तर्ज पर अगर आप इसको लिखना चाहें, इसके हॉरिजॉन्टल रेंज को, तो h की वैल्यू क्या लिख देंगे, h की वैल्यू लिख देंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वो कहानी तो सेम ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जो थी वो आपकी u साइन थीटा थी, तो इस केस में भी परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। 2 लिखा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन, वो एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसा था, g cos अल्फा, माइनस साइन दिखा रहा है नीचे की तरफ, तो ये g cos अल्फा। तो ये फॉर्मूले आप याद रखेंगे तो और अच्छी बात है, वरना इसमें थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन बैठाने की कोशिश की गई है जिससे आप समझ पाए, वरना ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos थीटा फट से निकल आएगा। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, फिर वही कहानी देखिए यहां लगाई गई है, रेंज के लिए u था पैरेलल और a था a पैरेलल, तो ये इसको यूज करेंगे तो r इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी माइनस हाफ g साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ये आप क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फॉर्मूला हो गया। अब यहां पर इसी फॉर्मूले को और सॉल्व कर सकते हैं, टाइम पीरियड अगर आप रख दें, फ्लाइट टाइम यहां पे रख दें तो ये वैल्यू आपकी और सॉल्व हो जाएगी। फ्लाइट टाइम यहां से निकाला था 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा, ये 2u साइन थीटा अपॉन g अल्फा यहां tt की जगह रखते हैं, 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा, 2u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा t की जगह रख दिया और सॉल्व किया। अब इस रेंज को आप याद कर सकते हैं, वरना फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा आपको याद रहेगा तो फट से निकल जाएगा। तो r इक्वल टू 2u स्क्वायर अपॉन g साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। ये इंक्लाइंड प्लेन पर रेंज होती है किसी की, जो इंक्लाइंड प्लेन अल्फा एंगल बना रहा है उससे थीटा डिग्री पर आपने कोई बॉडी थ्रो की है। अब मैक्सिमम रेंज कितनी मिलेगी, आर मैक्सिमम कब होगी, तो उसकी जो कंडीशन होती है, देखिए ये इसको हम लोग थीटा की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखते हैं, मैक्सिमम मिनिमा जैसे निकालते हैं। वो सब करने के बाद हमको ये कंडीशन प्राप्त होती है, ये किसके लिए है, मैक्सिमम रेंज के लिए, कि हमारी थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू π/4 माइनस अल्फा/2। इतना एंगल अगर हम थ्रो करेंगे, थीटा तो फेंकने वाला एंगल है, तो हमें मैक्सिमम रेंज अचीव होगी। ठीक है, अब अगर हम किसी इंक्लाइंड प्लेन पर यहां से ऊपर की तरफ बॉडी फेंक रहे हैं तो कितना मैक्सिमम रेंज हमको आर मैक्स मिल सकता है, वो लिखा है आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन g1 प्लस साइन अल्फा। और अगर हम नीचे की तरफ फेंक रहे हैं यहां से, तो ये मैक्सिमम रेंज कितने मिल सकता है, वो वैल्यू उसमें है यू स्क्वायर जी माइनस आ जाएगा इसकी जो 1 माइनस साइन अल्फा। तो ये बात आप यहां पर इन फॉर्मूलों को, कुछ फॉर्मूले 5-7
ध्यान रख लें जिससे तेजी से सवाल लगा सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को लेते हैं। लिखा है ए प्लेन इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री with a respect to the horizontal, a particle is projected with a speed of u is equal to 2 मीटर पर सेकेंड, u की वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लेन, ठीक है, मेकिंग एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री, थीटा की वैल्यू 15 डिग्री दे रखी है, विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेन एज शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस एट विच द पार्टिकल हिट्स द प्लेन इज क्लोज टू, यानी इसकी रेंज क्या है, ये यहां से फेंके हैं तो ये कहां जाकर हिट करेगा, ऐसा समझ लें आप, है ना। द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस एट विच द पार्टिकल हिट द प्लेन इज क्लोज टू। तो हमने रेंज का फॉर्मूला भी देखा था, आप तोड़ के भी कर सकते हैं सवाल। पहले मैं डायरेक्ट करता हूं, 2u² अपॉन जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस एल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर एल्फा, ये रेंज था इंक्लाइंड प्लेन का। वैल्यू लगा दीजिए, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू है 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री प्लस 30 डिग्री अपॉन 10, जी 10 है, और कॉस स्क्वायर एल्फा है 30 डिग्री। कुछ वैल्यू रखते हैं यहां, यही थोड़ा खिसका के लिख देते हैं। तो ये वैल्यू देखिए कितनी हो गई, 2 इंटू 4, ये 4 है, साइन 15 होता है √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2, कॉस 45 डिग्री होता है 1 अपॉन √2, ये रहा 10, कॉस 30 होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 आ जाएगा। अब ये देखिए, ये 2 से ये 2 मर गया, √2 लड़े तो 2 बचा, इस 2 को काटोगे तो ये 2 बचेगा, फिर ये 4 जा रहा है, इस 2 से काटोगे तो 5 कर दो, चलो ये नीचे बचा देखिए 15, 4 ऊपर चला गया, तो 4/15 √3 माइनस 1, और इसको लिख सकते हो 4/50, ये 1.732 होता है, तो एक घटा दोगे तो 732 बचेगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4/5 इंटू 0.732 मीटर। अब इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो ये वैल्यू करीबन आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से आप यहां पर निकाल सकते हो। दूसरा, अगर डायरेक्ट, वैसे तो याद रहना चाहिए डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बढ़ाना चाहते हो, ब्रेक करके करना चाहते हो, तो कैसे ब्रेक करके कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए यहां पर ये तो फर्स्ट मेथड है, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 पकड़ लो, तो यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे कि यहां से जब हमने फेंका था तो कितने टाइम पर ये इंक्लाइंड प्लेन पे हिट किया था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। ये देखिए 2u साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, तो यहां टाइम निकालते हैं, t इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। ठीक, साइन थीटा ऊपर था, अल्फा नीचे था, टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा। 2 लिखा, u 10 था जहां तक, u 2 था, और ये रहा साइन 15 अपॉन जी 10 ले लो, और ये रहा कॉस 30 डिग्री। ये वैल्यू बन गई आपको, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी टाइम पीरियड आएगी। फिर रेंज के लिए इस डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, तो क्या लिखोगे, s इज इक्वल टू, या रेंज इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है, u cos 15, u cos 15 इंटू टी माइनस जी वाला पार्ट लगेगा यहां, तो हाफ जी साइन 30 डिग्री इंटू
टी, पुट वैल्यू ऑफ टी एंड गेट द आंसर। ये 20 मीटर पर सेकंड यहां निकल आएगा। जी जो निकाले रखो, या तो ऐसे करो या जमा के याद कर लो, सीधे कर लो, इट इज अप टू यू, लॉजिक दोनों है। तो ये आप नोट कर लीजिए, इस तरह से सवाल कर सकते हैं आप। तो ये नोट किया होगा आपने, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं जिससे इसको आप बना पाए। ये देखिए यहां पर, ये ऊपर इस तरीके से सवाल किया जा सकता है। अगला करते हैं हम लोग। देखिए ये इंटरेस्टिंग एक रहता, कभी कभी आपसे पूछा भी जाता है कि शूटिंग ए फ्रीली फॉलिंग टारगेट। मान लीजिए यहां से गुलेल है या आप फायरिंग कर रहे हैं, और कहने को तो नॉर्मली इंटरेस्टिंग वे में बोलते हैं मंकी है यहां पर। तो अगर कोई मंकी है, जैसे ही आपने शूट किया, अगर वो उसी समय पेड़ को छोड़ के नीचे गिर जाए या छोड़ दे, पेड़ कूद जाए, तो ये गोली जाके उसको लग जाती, क्योंकि जो गोली होती है ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करती है। अगर वो वहीं रहेगा तो गोली उसको नहीं लगेगी, छोटे डिस्टेंस के लिए ज्यादा काम नहीं करेगा, वरना गोली लगी जाएगी सीधे मारने पे। समझ पा रहे होंगे? अगर थोड़ी डिस्टेंस है तो ये पाथ कौन सा होगा इसका, गुलेल का। अगर फल तोड़ रहे हैं ऐसा, तो यहां पर अगर सीधे मारेंगे तो ये नहीं लगता, फिर वो हमें और थोड़ा हाई करके मारते हैं, ऐसे वहां लड़े जाके। तो अगर कोई मंकी यहां पर है और राइफल से फायर कर रहे हैं और मंकी कूदा नहीं तो बच जाएगा। अगर वो कूद पड़ा देख के डर के मारे तो गोली जाके उसको लग जाएगी। यही बात इसमें कहा है, एमिंग ए टारगेट सिचुएटेड एट सम हाइट is also an example of projectile motion. For example, consider a stone of a gulel which aimed at a mango A as shown in the figure. ये mango है, गुलेल से aim कर रहे हैं। Suddenly the mango starts falling. और मान लीजिए उसी समय fall कर जाए, और उसी समय आप छोड़ दें गुलेल, स्टोन। टाइम स्टोन इज फायर्ड फ्रॉम द गुलेल। जिस समय स्टोन फायर किया उसी समय वो आम मैंगो टूट जाए। द स्टोन हिट्स द मैंगो एट पॉइंट ए डैश। ये ए डैश पे मैंगो को हिट कर देगा, या मंकी कूदा है तो मंकी हिट कर देगा। रीजन बिहाइंड दिस इज स्टोन एंड मैंगो फॉल्स थ्रू सेम हाइट इन द सेम टाइम एंड स्टोन ऑलवेज हिट द मैंगो। कहने का मतलब है कि जो गुलेल जो है, इसने जो हाइट कवर की है वही ये मैंगो हाइट कवर कर रहा है, इसलिए इसको गुलेल लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि प्रोजेक्टाइल मोशन के जो भी केस नीट के लिए बन सकते हैं वो सारे कवर किए फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स को लेते हुए, जैसे आपको काफी बेहतर आपको वीडियो मिल सके। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। इसका पीडीएफ चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। गुड लक टू यू, बाय।